नमस्कार। मॉन लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट, आज आपके लिए साइंस फुट से संबंधित जानकारियां लेकर के आया हूं, जिसमें आप जान पाएंगे कि साइंस फुट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो किस प्रकार के फुट होते हैं और उसमें एनर्जी रिस्टोरिंग कैसे होती है और किस प्रकार से उसमें चलते हैं और क्या क्या उसमें आप कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले साइंस फुट क्या है। साइंस फुट जो होते हैं जिसमें थ्रू एंकल मतलब एंकल जॉइंट का जो जड़ होता है वहां से पूरे फुट पार्ट को अगर निकाल दिया जाता है और हील पैड को लगा दिया जाता है आपके एंकल जॉइंट के पास, जिससे कि आप नॉर्मली बेयर फुट वॉकिंग भी कर सकते हैं और वेट वेयरिंग में काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए इसे डिजिटल वेट वेयरिंग मतलब जैसे ये तलहटी के तरह जैसे आप इसको दबा सकते हैं, उसी तरह से आप अपने फुट के ऊपर पूरा वजन डाल करके चल सकते हैं। ये जो एम्पुटेशन होता है ज़्यादातर जो होते हैं क्रश इंजरी या कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या जिनका फुट में काफ़ी अल्सरेशन हो गया है या वेस्कुलर प्रॉब्लम है या ट्रॉमेटिक इंजरी है, बॉन्स के केसेस हैं फुट में जिसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल फुट तरह से नहीं बन पाते हैं या टिश्यू डैमेज ज़्यादा हो गए हैं, तो उस केसेस में इसको एंकल जॉइंट से इन्हें पूरा फुट कंप्लीट निकाल दिया जाता है और जो आपके नीचे जो तलवे होते हैं जिन जो हिल के एरिया होता है उसे डिजिटल पैड हिल पैड को लगा दिया जाता है और वो इतना कुशन होता है उस पर कि आप टोटल बॉडी का वेट डाल करके आप आसानी से खड़ा हो सकते हैं और बेयरफुट वॉकिंग चल भी सकते हैं। अब हम आते हैं साइंस एम्पुटेशन के लिए। साइंस तरह के जो कटे हुए पैर हैं उनके लिए क्या क्या प्रोस्थेटिक सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे आज। हम आते हैं कि सबसे पहले जो साइंस एम्पुटेशन है उसमें लिमिटेशंस बहुत ही कम होते हैं। वो नॉर्मल लोगों के तरह चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उनको बहुत ही मिनिमल सी लॉस मानी जाती है और उसमें लिमिटेशंस बहुत ही कम है। उनकी जो फुट होती है लगभग अपने हिल हाइट से 5-6 सेंटीमीटर जो अपनी सरफेस होती है नॉर्मल हाइट उससे ऊपर से कटी होती है एंकल जॉइंट से, और वो आसानी से नॉर्मली चल सकते हैं। अगर वो प्रोस्थेटिक फुट लगा लेते हैं तो उनको आसानी से चलने में काफ़ी मदद मिल जाती है और उनका जो टो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो आगे की पंजा है, वो भी मूव करने लगता है, नी भी जो है मूवमेंट में आ जाती है। लेकिन अगर वो केवल बेयर फुट वॉकिंग करेंगे विदाउट प्रोस्थेटिक नी जॉइंट तो उनको नी जो है मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे का जो 4 फुट एरिया है वो नहीं होता है, जिससे कि उनको जो है ये मूवमेंट जो होती है आपकी फुट की, जो आपकी मूवमेंट मान लीजिए हिल से लेकर के पंजे तक की ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट वो नहीं कर पाते हैं अगर वो बेयर फुट विदाउट एनी प्रोस्थेसिस यूज करेंगे तो। अब हम आते हैं कि उनके लिए किस प्रकार का प्रोस्थेसिस सबसे ज़्यादा उपयोगी है और वो हल्का हो, साथ साथ जो है चलने में किसी भी तरह का लिमिटेशन ना हो, तो उसके बारे में आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो हमारी प्रोस्थेटिक फुट है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये साइंस फुट है जो कि ग्राउंड से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर दूरी पे इसका जो है हाइट है, और इसमें जो है इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं एक सॉकेट हमने डिजाइन किया और इस सॉकेट को उनके स्टंप के हिसाब से और इसके अंदर जो है हमने इसको फिक्स कर दिया। ये देख पा रहे होंगे कि ये इसके अंदर जो है ये जो गड्ढा है वो ये जो सॉकेट पार्ट है ये इसके अंदर आ जाएंगे और इसे जो है हम लोग जो है नट और बोल्ट के थ्रू इस प्रकार इसे अटैच कर देंगे। ये सबसे लिस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोस्थेसिस सॉल्यूशन है साइंस वालों के लिए, जिसमें वो नॉर्मल डेली रूटीन का सारा काम कर लेते हैं, लेकिन इससे दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें जो है वुडन कील है। वुडन कील होने के कारण इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो K1 K2 लेवल की होती है, इंडोर आउटडोर लिमिटेड आउटडोर के लिए होती है। ये जिसमें डेली रूटीन का काम तो कर पाएंगे, लेकिन दौड़ना है, जॉगिंग करना है या हायर एक्टिविटी परफॉर्म करना है, टेनिस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो आपके लिए जो सूटेबल होते हैं वो इस प्रकार के कार्बन प्लेट के होते हैं। इसमें भी जो है सिंगल कार्बन प्लेट भी आता है और डबल कार्बन प्लेट होता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 20 से स्प्लिटेड है। 20 से स्प्लिट होने के कारण इसमें एक और भी बढ़िया मूवमेंट मिल जाती है कि आप फुट को
एंकल जॉइंट की तरह, जैसे इन्वर्जन और रिवर्जन, ये भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट की मूवमेंट और ऊपर नीचे। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है दो पार्ट में ये बटे हुए हैं, जिससे कि ये इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है आपकी, जब आप इस पे वेट वेयरिंग कराते हैं तो इसमें जो है बम्पर्स लगे होते हैं और ये कॉम्प्रेस्ड होती है, तो आपकी एनर्जी रिटर्न जो है आसानी से बहुत ज़्यादा मिलता है, आप इसके सहारे दौड़ पाते हैं। इसके ऊपर ये जो है इस फुट कवर के अंदर ये चले जाते हैं इस प्रकार, और ये जो है आपका एडाप्टर है, इस प्रकार जो है ये सॉकेट से ये अटैच कर देते हैं इसके ऊपर, और इसको हम आसानी से पहनते हैं। इससे आपको सारी एक्टिविटी, जो भी आपकी नॉर्मल डेली रूटीन की एक्टिविटी है, और साथ साथ अगर आप मान लीजिए प्लेइंग क्रिकेट करते हैं, टेनिस खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो आप इसके थ्रू आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं और काफ़ी एनर्जी आपको रिटर्न मिल जाती है। अब आते हैं कि डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए। डिजाइनिंग जो है हर साइंस फुट का डिफरेंट है। प्रोटोकॉल तो सेम रख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड स्टंप है तो, लेकिन डिजाइन पैटर्न जो है हर पर्सन का अलग होता है। उसकी जो ये हाइट भी है, उसके एक्टिविटी के हिसाब से देख करके और उनके स्टंप की सिमेट्री के हिसाब से देख करके रखी जाती है। समटाइम्स पटेला वेट वेयरिंग भी, हम लोग पटेला टेंडन वेट वेयरिंग भी डिजाइन करते हैं, थोड़ा लो प्रोफाइल भी कर सकते हैं, इसको हाई प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू स्टंप की जो डायमेंशंस हैं, स्टंप की जो शेप है, साइज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें तीन तरह के जनरली फुट यूज होते हैं। एक तो आप ये देख पा रहे होंगे, सबसे बेसिक फुट जो है ये फुट है, जिसमें जो है ये आसानी से ऊपर से सॉकेट बनाया और नट बोल्ट के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। दूसरे लेवल पे जो आते हैं वो सिंगल प्लेटेड कार्बन का जो होता है वो होता है, जिसमें कि आप ये अडेप्टर के थ्रू आप डायरेक्टली फुट कवर के साथ अटैच कर देते हैं। तीसरे लेवल पे ये K3 K4 लेवल पे होते हैं डबल प्लेटेड और ट्रिपल प्लेटेड कार्बन फुट, जिसमें कि आप आसानी से ये देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है ये अडेप्टर है जो कि इस सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये जो है फुट का पार्ट है जो कि इस प्रकार इसमें चला जाता है, और ये जो है आप आसानी से इस फुट कवर के अंदर इसको डाल करके इसको मूवमेंट आप कराते रहते हैं। ये जो है कंप्रेस्ड होता रहता है, इसके अंदर सब बम्पर्स लगे होते हैं। तो ये सबसे आसान, सिंपल और सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कराता है। अब हम आते हैं कि साइंस एम्पुटेशन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, आपकी मूवमेंट की जो मोबिलिटी जो है आपकी काफ़ी हाई लेवल की होती है। दूसरा, आप क्रॉस लेग सिटिंग कर सकते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं, आपको चलने में भी किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होती है। साथ साथ जो है लाइट वेट प्रोस्थेसिस होता है और ज़्यादा लाइफ होती है, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हम हद तक परफॉर्म करते हैं। तो आपको एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बिलो नी एम्पुटेशन में सबसे लोअर लेवल का जो एम्पुटेशन है वो साइंस एम्पुटेशन है, और उसमें जो है एक नेचुरल फुट के तरह ही हम वर्क कर पाते हैं। अगर आपको साइंस प्रोस्थेसिस से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो आप जो है अपने स्टंप का फ़ोटो और अपना जो है जो भी 2-4 स्टेप का वॉक है वो आप एक बना करके हमें वीडियो में जो हमारा संपर्क सूत्र है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और भी विस्तृत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे संबंधित सारी जानकारियां आपको अपडेटेड रहे, और जो भी जानकारियां हाई टेक्नोलॉजी पर आती है वो आपको मैं अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।